जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है जी, ये हमने जो फेडरल बोर्ड का कोर्स है ना, तो वो स्टार्ट किया हुआ है। तो करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। इजी क्वेश्चन है, आसान है, बस आपने तवज्जो से ज़रा समझना है इनको। ये पहला पार्ट है जी इसका 3+2 आयोटा ब्रैकेट के अंदर, फिर +2 +4 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3+2 आयोटा +2 +4 आयोटा हो जाएगा। तो उसके बाद हमने जो रियल नंबर्स हैं जैसे कि 3 और 2, जिनके ये इमेजिनरी नंबर हैं जो आयोटा के साथ लिखे हुए हैं, तो हमने क्या करना है कि जो रियल नंबर्स हैं इनको इकट्ठा कर लेना है और जो इमेजिनरी नंबर हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। तो ये 3+2 5 हो जाएगा और 2+2 4+2 6 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है, मतलब रियल और इमेजिनरी फॉर्म में लिखना है आपने इनको। और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका 4+3 आयोटा -2 +5 आयोटा। इसमें जो ये माइनस हो रहे हैं तो तरीका वही है, लेकिन अब यहाँ पर ये माइनस है ना बाहर, तो यहाँ पर हमने ये वाले साइन चेंज कर देने हैं। 4+3 आयोटा और ये +2 -2 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये +5 आयोटा क्या हो जाएगा, -5 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि बाई माइनस है तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हमने ये जो रियल नंबर्स हैं 4 और -2 इनको इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद ये जो इमेजिनरी नंबर है +3 आयोटा और -5 आयोटा, इनको हमने इकट्ठा कर लेना है। तो उसके बाद 4 -2 2 हो जाएगा, और +3 और -5 साइन बड़ा कौन सा, किस टर्म का साइन बड़ा है जी, कौन सी साइन का जो टर्म है वो बड़ी है, मतलब 5 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो डेफिनेटली हमने साइन कौन सा लगाना है, बड़ी टर्म का लगाना है, तो माइनस आ जाएगा। और जब दो डिफरेंट साइन हो दो टर्म्स के तो आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। जब दो डिफरेंट साइन हो तो वो टर्म्स आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये +3 और -5 -2, तो ये हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद पार्ट है इसका तीसरा पार्ट जो है वो 4+7 आयोटा और +4 -7 आयोटा है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये आपस में ऐड हो रही हैं जी। तो तीसरा पार्ट है इसका, इसमें भी हमने क्या करना है जी, ऐड है, पहले पार्ट की तरह है। 4+7 आयोटा और प्लस, इसमें साइन चेंज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि साइन जो है वो दरमियान में क्या है, प्लस है। जब प्लस होगा तो अंदर आइटम के साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास 4 -7 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद दो सेम टर्म्स हैं, ये वाली रियल नंबर्स, इनको इकट्ठा कर लेना है, और दो इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर लेना है। अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये बिल्कुल सेम है, 7 आयोटा और 7 आयोटा, लेकिन इन टर्म्स के जो साइन है वो डिफरेंट है। मतलब एक +7 आयोटा है और दूसरा -7 आयोटा है। जब टर्म्स आपस में बिल्कुल सेम हो टर्म्स, तो जो डिफरेंट साइन वाली टर्म्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कट ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ से ये कट आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास 4 + 4 8, ठीक है। तो इसको आप 0 आयोटा भी लिख सकते हैं ताकि हम इस फॉर्म में लिखें, लेकिन अगर आप 8 भी लिखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो फोर्थ पार्ट है जी 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर और -2 -5 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, लेकिन याद रखिएगा ये जो इक्वेशन है इसमें जो टर्म्स हैं इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं लेकिन दरमियान में माइनस है, तो इसीलिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, और ये +2 -2 हो जाएगा, और ये -5 + 5 आयोटा हो जाएगा। और उसके बाद ये दो रियल नंबर्स हैं इनको हमने अलहदा कर लेना है, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको हमने अलहदा कर लेना है, ठीक है जी। तो ये दो सेम टर्म्स हैं, एक प्लस के एक माइनस के, कैंसिल आउट, बट ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि टर्म्स तो सेम है लेकिन इनके साइन भी सेम है। तो इसीलिए 5 + 5 10 आयोटा हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, या यूँ भी लिख सकते हैं 0 + 10 आयोटा। ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो अब हमारे पास ये तो अभी तक हमने पार्ट्स किए हैं, फोर्थ पार्ट तक, मतलब दो इक्वेशंस ऐड हो रही थी और दो इक्वेशंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन अब जो हमारे पास पार्ट है पाँचवा, इसमें हमने क्या करना है जी, दो इक्वेशंस को जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 + 2 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 - 3 आयोटा से, और उसके बाद +2 आयोटा को हमने, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ऐसी रहेगी, इस इक्वेशन को हमने ब्रेक करना है। इसका पहला नंबर क्या है 3, उससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इसका दूसरा नंबर क्या है +2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई पूरी से, तो 4 - 3 आयोटा। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। तो
अब हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ार 12 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा और प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएंगे 2 3 ज़ार 6 और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, ये मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, ये अभी फर्दर इसे सॉल्व होना है, ठीक है। 12 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। ये हालांकि 2-3 स्टेप में होने वाला सवाल है, लेकिन इतने स्टेप करने का मकसद ये कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, आसानी हो आपको समझने में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 1 ज़ा 6। तो अब ये हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं दो, 12 प्लस 6, इसको चलो मैं अब यहीं पर ऐड कर देता हूँ 18 और -9 और प्लस 8 आयोटा क्या हो जाएंगे, बड़ी टर्म कौन सी है, माइनस की है और प्लस की टर्म छोटी है 8, माइनस की टर्म बड़ी है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का बड़ी टर्म का आएगा और दो डिफरेंट साइन है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 9 माइनस 8 1 आयोटा, या आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 8 माइनस आयोटा, तो सॉरी 18 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट 5 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अभी हमारे पास रिमेनिंग पार्ट हैं 6 7 और 8 तीन हम करेंगे। तो ये छठा पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें कॉमन आया हुआ है, ठीक है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ प्लस है या माइनस है, कॉमन है। तो आपने इसको सबसे पहले तो उस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहला हमारे पास रियल नंबर है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसके साथ प्लस है 2 के साथ, तो हम ये हमारा इस तरीके से हम लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय, और इसको हम 3 माइनस, क्योंकि 1 है तो हम जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है इसको। अब जरा आप देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 + 2 आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, इस तरीके से। अब हमने इनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है, रैशनलाइज करना है, यानी इसका जो कॉन्जुगेट है, अब 3 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो रियल नंबर है वो सेम लिखना है और जो इमेजिनरी होगा उसका साइन चेंज करके लिखना है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, 3 माइनस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा, यानी कॉन्जुगेट से ही हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब आप यहाँ पर ऊपर वाली टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, और इसी तरीके से 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देना है जी 3 प्लस आयोटा से, और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है 3 प्लस आयोटा से, ऊपर ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो है, ये समझे कि ये कौन सी फॉर्म है, a + b - b फॉर्म, मतलब दोनों टर्म सेम है, दो के दरम्यान प्लस है, दो के दरम्यान माइनस है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b इंटू a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होगा, a² - b², मतलब आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने a का स्क्वायर ले लेना है, मतलब 3 का स्क्वायर ले लेना है, और माइनस दूसरी टर्म जो है उसका स्क्वायर ले लेना है, a² - b² की फॉर्म बन गई। इसमें नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो 3 तो सेम है, लेकिन ये साइन, ये टर्म डिफरेंट है, 2 आयोटा है, यहाँ पर आयोटा है, और दूसरी अहम बात कि दोनों साइन सेम है, साइन भी डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 आयोटा और 2 3 ज़ा 6 आयोटा और प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -1, ठीक हो गया। अब इसमें जो इमेजिनरी नंबर है ये दो, इनको ऐड कर देंगे तो 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9 आयोटा, और ये जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है, याद रखना है आपने, सिर्फ आयोटा जो है वो √-1 के बराबर होता है। तो
आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, यानी माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 + 1 10। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 ये माइनस प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो 9 ये रियल नंबर हो गया, 9 - 2 7 प्लस 9 आयोटा इमेजिन नंबर लिख देंगे साथ, डिवाइड बाई 10। इसको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमने अलग अलग करके लिखना है x + आयोटा की फॉर्म में, तो 7/10 इस 7 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा, साथ इमेजिन नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 6 का रिक्वायर्ड आंसर है। ये स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 7th पार्ट इसका। तो 7th पार्ट हमारे पास है जी 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है क्योंकि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है जी, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होगा a² - b², जैसे हमने पहले बात की। तो अब ये हमारे पास समझें a है, ये b है, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेना है a² - b² और इंटू 2 + आयोटा, इसको हमने वैसे लिख देना है, ठीक है, और इसको हमने बड़ी ब्रैकेट में दोबारा लिख देना है क्योंकि अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है पहले। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है जी। इसको फिर हमने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है और यहाँ पर वैसे ही हमने एज इट इज़ लिख देना है 2 + आयोटा। अब हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 इंटू 2 + आयोटा, तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 + आयोटा और 2 + 2 2 × 2 4 और प्लस 2 × आयोटा 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x + आयोटा की आई वाई की फॉर्म। और अब हमारे पास नेक्स्ट लास्ट पार्ट है जी इसका 8। वैसे तो इसका 2-3 पार्ट ही बंदा कर दे, लेकिन कोशिश ये है कि तमाम पार्ट्स आपको करवाए जाएं ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे और आपको आसानी हो। 1/2 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ना हम रैशनलाइज करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था जो कि डिवीजन वाला था, तो उसमें यही करना है हमने। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 - 3 आयोटा, सेम होना चाहिए बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 × 2 - 3 आयोटा और नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 + 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। तो अब ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 2 - 3 आयोटा और नीचे अगर आप देखें तो दो सेम है, ये दो सेम है, मतलब a + b a - b की फॉर्म बन जाएगी। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ले लेंगे, -b का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। ऊपर सेम आ जाएगा 2 - 3 आयोटा क्योंकि तो सॉल्व नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और आई दोनों का स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर भी लेना है, आयोटा का स्क्वायर भी लेना है, तो आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ 2 - 3 आयोटा और डिवाइड बाय 4 और माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9, तो ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा ओवर ये 9 + 4 क्या हो जाएगा 13। इसको हम अलहदा अब लिख लेंगे दोनों को 2/13 और -3/13 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी x + आयोटा की फॉर्म। तो उम्मीद है तमाम पार्ट्स आपको मैंने करके दिखाए हैं। अब आप कोशिश किया करें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होते हैं तो आप साथ साथ इनकी प्रैक्टिस किया करें, इतने मुश्किल नहीं है, बस आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं तमाम पार्ट्स करने का मकसद यही है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे उनके तमाम कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होंगे तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।